नमस्कार छात्रों मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का जो एडवर्टीजमेंट आया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी मतलब कल्याणी नोएडा से आया है, जहां से ये रिक्वायरमेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है। ये रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 8/1/2026 को रिलीज हुई थी और इसकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9/01/2026 से शुरू हो गई है। तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको ये नोटिफिकेशन देखना है तो आप www.kluniv.ac.in पे जाके या इसके एक और पोर्टल है www.kumsklyuniv.ac.in पे जाके आप इसके पोस्ट देख सकते हो या एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हो या फॉर्म फिल कर सकते हो। छात्रों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी जरूर कर लीजिए। अब आते हैं आज के हम पोस्ट पे कि कितनी वैकेंसियां आई है किस सब्जेक्ट में। छात्रों, जैसे कि सोशियोलॉजी से हम देखेंगे, प्रोफेसर से संबंधित एक रिक्वायरमेंट आई है जिसके लिए स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, सोशल डेमोग्राफी। एसोसिएट प्रोफेसर से देखेंगे 2 वैकेंसी आई है। इसके लिए सिर्फ एक सोशियोलॉजी, हेल्थ, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी एंड और एक पोस्ट है जिसके लिए सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट या मैथोलॉजी। ये सब अगर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित 6 वैकेंसी आई है। टोटल आप सोशियोलॉजी पर देखोगे 9 वैकेंसी आ गई है। वही हम स्टैटिक्स में देखते हैं तो स्टैटिक्स में प्रोफेसर से संबंधित 1 वैकेंसी आई है, एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 आई है और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 4 वैकेंसी आई है। इसमें टोटल 7 वैकेंसी स्टैटिक्स से आई है जो कि तीनों से, तो टोटल हो गए 16 वैकेंसियां आई है छात्रों। और हम जूलॉजी से देखते हैं तो जूलॉजी से क्या है, जूलॉजी से भी प्रोफेसर से संबंधित 2 वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 3 वैकेंसी आई है, तो टोटल 7 वैकेंसी आई है। तो छात्रों, अब आते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन व्यक्ति भर सकता है और कब कब भर सकता है। जैसे कि रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल बी द, ये फॉर्म जो है गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की तरफ से आई है। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में तो पश्चिम बंगाल से आया है, जिसके लिए आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन इसके लिए ना तो आपको टीए मिलेगा ना ही डीए मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरव्यू पर सिलेक्शन है। और छात्रों, जैसे कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 2000 यूआर के लिए है, ओबीसी के लिए भी 2000 है और ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 500 रुपए है। वही असिस्टेंट प्रोफेसर यूआर के लिए 1000 है, ओबीसी के लिए 1000, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 250 रुपए है। तो आप फॉर्म फीस देख के फिर फॉर्म का अप्लाई करिए और सीट अच्छी आई है तीनों सब्जेक्टों पे। अब हम आगे देखते हैं छात्रों कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जैसे कि क्वालिफिकेशन हम देखते हैं तो पहले हम देखेंगे प्रोफेसर के लिए। प्रोफेसर के लिए पीएचडी डिग्री होना अनिवार्य है, साथ ही 10 रिसर्च पेपर होना है चाहिए और 10 सालों का एक्सपीरियंस, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा, एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित पीएचडी डिग्री तो होना अनिवार्य है, मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए प्लस नेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा, अगर नेट नहीं है तो आप अगर पीएचडी डिग्री कर चुके हो तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है छात्रों। तीसरा, इसके साथ ही आपको एज रिलेक्शन या रिलेक्शन मार्क्स भी दिया जाएगा, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से संबंधित 5% का रिलैक्स दिया जाएगा कैटेगरी वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। ठीक है छात्रों। दूसरा, हम इसमें देखेंगे कि नेट सेट जिसके पास है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल कर सकता है। और इसमें क्या जरूरी है छात्रों, एज लिमिट में हम देखते हैं, एज लिमिट में क्या है, 40 साल के छात्र फॉर्म फिल कर सकता है और ये 1 जनवरी तक
रखा गया है डेट 1 जनवरी 2026 तक, जिसके 40 साल हो रहा है वो ये फॉर्म आराम से फिल कर सकता है। इसकी पे स्केल अलग अलग है, जैसे कि प्रोफेसर के लिए आप देखोगे 14 पे स्केल है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10 है। तो सबके लिए अलग अलग फॉर्म की पे स्केल है, तो उसी आधार से आप फॉर्म फिल करिए। उससे जैसे कि कोई भी छात्र अगर एमफिल पीएचडी कर रखा है तब भी वो फॉर्म फिल कर सकता है। वेस्ट बंगाल के छात्रों के लिए रिलैक्सेशन छूट है, वो देख के अपना फॉर्म फिल करें। दूसरा, छात्रों वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताते जा रहा हूँ और जो अच्छी चीजें नहीं है उसको मैं हटाते जा रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो पर बने रहें। ये सब स्केल है, बिटवीन इतना इतना मिलता रहेगा, जो भी है एपीआई स्कोर का है। एक बार एपीआई स्कोर का ये है जो कि आप देख लीजिए, फिर इंटरव्यू सिलेक्शन होगा। तो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।